मुझे तो लग रहा है मौका है पीओके ले लें, पीओके ले लें, इनको इनका पानी बंद कर दें, पीओके ले लें, इनका मनोबल कम है। अभी अगर हम इनको छोड़ दें तो अब गलती हो जाएगी, अभी तो इनको और स्ट्रेच करने की जरूरत है। देखिए अर्नव, एब्सोल्युटली ये मौका है, स्ट्रेटेजिक टाइमिंग्स हैं, सारे आपके फेवर में हैं। तो आपके इरादे मेरे इरादे यही कहते हैं, मगर हमने उनको एक चांस दिया है कि आपको दी टूट पसंद है कि देखिए, मैं फिर से नहीं दोहराऊंगा कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। आज भी 12 लोग मारे गए हैं उनके, कल पिछले दिन 7, उसके पहले 22, ये तो उनकी आंकड़े हैं। मगर जो मैं मेन डोमेन में आता हूं कि हुआ क्या, यदि आप लें हमारा मीडियम रेंज जो सैम है, आकाश है, S-400, बराक 8, लोग ये जानना चाहिए हमारे लोगों को, बराक 8, तनुष का जो 80 सिस्टम्स हैं, ये हमारे डबल लेयर सिस्टम्स में, उसको आपने नहीं भेज पाया। हमने आपके लाहौर को HQ-9 चाइना का टॉप ऑफ नॉच एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद हो गया। तो ये भारत के लोग, इनकी जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ये जनरल साहब कितना खत्म हो चुका है, इसका आंकड़ा कैसे मिलेगा? अगर मैं पूछूं ये सवाल जनरल बख्शी साहब कि ये एयर डिफेंस सिस्टम कितना खत्म हो चुका है और कितना खत्म करना बाकी है और इसका इंपैक्ट क्या है अभी? अर्नब, मैं सबसे पहले, बिफोर आई आंसर दैट क्वेश्चन, वन वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट। लुक, सो फार हमारी टारगेटिंग थी वो केवल कन्फाइंड टू टेरर टारगेट्स, राइट, इन फेज 1। वी गेव पाकिस्तान एन ऑफ रैम्प कि भाई हम यहीं तक करेंगे, प्रोवाइडिंग यू बैक ऑफ। जी, पाकिस्तान ने वो ऑफ रैम्प नहीं लिया। आसिम मुनीर ने आपके 15 मिलिट्री टारगेट्स पे अटैक किया। ये दूसरी बात है कि एक भी सफल नहीं हुआ, अदरवाइज दिस इज अ वेरी सीरियस मूव। बट अर्नब, द गुड न्यूज इज, इससे हमको पूरी जस्टिफिकेशन मिलती है कि वी कैन नाउ एंगेज पाकिस्तानी मिलिट्री ISI टारगेट्स एट विल। असली गुनहगार ये टेररिस्ट कार्टून नेटवर्क्स नहीं है, ये एक्सपेंडेबल है। ये पाकिस्तान के लिए लो कॉस्ट नो कॉस्ट कचरा है। रियल टारगेट इज पाकिस्तान आर्मी ISI। यू नाउ आर justifiably free to attack पाकिस्तानी मिलिट्री ISI टारगेट्स। आप उनको चोट पहुंचा सकते हैं, असली डेटरेंस आप अब इंपोज कर सकते हैं। पहले वार में हमने अपना हाथ रोक के रखा, केवल टेरर टारगेट स्ट्राइक करी। अब जब उसने 15 मिलिट्री टारगेट्स पे हमला किया है, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल, वी डोंट हैव टू वेट फॉर इट टू सक्सीड। हाँ, हम लोग पूरे तरह से जस्टिफाइड हैं। हम अब पाकिस्तान की मिलिट्री और ISI को टारगेट करेंगे। जहाँ तक सवाल है, हमने हार्पी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है, इजरायली हार्पी UAVs का, जिन्होंने कि जो लाहौर का टारगेट रडार है, वो रडार होमिंग ड्रोन है, उसने जाके उसको उड़ा दिया है। देयर इज अ गेपिंग रडार होल इन लाहौर। आई एम टोल्ड सिमिलर एक्टिविटीज अब यहाँ भी हुई हैं, रावलपिंडी में और कराची में। सो हमने ना सिर्फ इनका पूरा जो है, वी वर एबल टू पेनिट्रेट देयर रडार एंड एयर डिफेंस इन आर स्ट्राइक, उनकी स्ट्राइक को हमने 100%, इजराइल का भी सक्सेस रेट 98% था जी। हम तो इजराइल से अच्छा कर दिया है जी। Kudos to our air defense boys. जी, Kudos to our air defense boys. Yeah. Now हम लोग इन पोजीशन है, we are justified कि हम अब जरा हिसाब लेना शुरू करें। ये टेररिस्ट मिनियंस का नहीं, असली टेररिस्ट पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की ISI गोइंग राइट अप टू आसिम मुनीर। खुली टारगेट हम कर सकते हैं अब, पूरा लीगल राइट है हमें जी। हम लोग द राइट टू रिस्पॉन्ड ले रहे हैं। अब ये बहुत जरूरी चीज हुई है और बहुत अच्छी चीज हुई है अर्नब, बहुत अच्छी चीज हुई है। हम जो वॉर गेम कल कर रहे थे बिल्कुल सटीक बैठी है। अभी अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, जो मतलब विदेश मंत्री कहे जा सकते हैं, मार्को रूबियो, इन्होंने शहबाज शरीफ को अभी फोन किया है। ऑन फोन करके उनको कहा है कि देखिए, आप ज्यादा इस चीज को आगे ले जाने की कोशिश ना करें। ये क्यों किया है? मार्को रूबियो ने ऐसी एनालिसिस क्यों की है?
क्योंकि मुझे लगता है कि मार्को रूबियो को भी पता है, अमेरिका को भी पता है, डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है कि नरेंद्र मोदी किसी के सुनने वाले नहीं है। ये पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आया अभी तक कि वो एक मारेंगे तो हम 100 मारेंगे। ये पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आया है। आम पाकिस्तानियों को पता है, अब जो प्रोग्राम देख रहे हैं, जिनको पता है, ये तस्वीर देख के समझ चुके हैं कि मूड कुछ अलग है देश में। मगर क्या शहबाज शरीफ अब मानेंगे? आपको क्या लग रहा है जनरल साहब, क्या इनको और मारने की जरूरत है? देखिए, इसको बराबर मारने की जरूरत है। ये जो फेल्ड स्टेट है, टेररिस्ट स्टेट है, टेररिज्म करने की इसने पहली बार आपके मिलिट्री और पूरे फ्रंट को खोला है जी। इसको मैं बहुत बड़ा एक वॉयलेशन मानता हूं। उसका रिट्रीब्यूशन आपने कल देखा जी। और मेरा ये मानना है कि ये बढ़ेगा, क्योंकि इन्होंने हमारे उस इलाके में 740 किलोमीटर पे भी उन्होंने अपने आर्टिलरी और हेवी आर्टिलरी का यूज किया है। हमारे 16 लोग मारे गए हैं। हमारे एक गुरुद्वारा साहब को डैमेज किया है। बिल्कुल। इन्होंने कल हमारे हरमंदिर साहब को डैमेज करने की कोशिश जी। तो देखिए, ये मौका है, हम इसको तो जाने नहीं देंगे। और जो मार्को रूबियो की आप बात कर रहे हैं, उनको भी पता है कि हम रीजनल कॉन्फ्लिक्ट को रोकना चाहते हैं, पर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमारे पास में है। हमारी वो शक्ति है कि यदि आप कुछ करोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, और वही इरादे। तो आगे देखते हुए आपको क्या लग रहा है अभी? मतलब क्लियरली हम अगर प्लान करें, शैलेंद्र साहब आपने बहुत कम समय में छोटी बात कही थी, मैं समझ गया था जिस तरह आपका इशारा था, मगर अभी जो हमने सोच के रखा है कि ये नया भारत है, घर में घुसकर मारेंगे, तो कई लोग भारत में ये है, उनको लग रहा है कि अगर पाकिस्तान सबक नहीं सीख रहा है, सिंदूर 1 हो गया, सिंदूर 2 हो गया, अब सवाल दिल्ली के सर्कल्स में ये है कि अगर सिंदूर 3 हो जाए तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल चल जाएगा, और इससे सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को होगा, हमें नहीं। सबसे ज्यादा डैमेज पाकिस्तान होगा, हम नहीं। तो हमें तो लंबे युद्ध की प्लानिंग करनी चाहिए इस बार, क्योंकि जो मौका हमारा है पीओके को लेकर, वो हासिल करके रहते हैं ना इस बार। जैसे पिछली बार बांग्लादेश ले ली, तो इस बार पीओके ले लेते हैं। ये जो सिंदूर चल रहा है ना, उसके अभी तक इन लोगों ने सिर्फ 2 वाले ओ देखे हैं। अब आप देखिएगा कितने ओ बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि सिंदूर अभी सिर्फ शुरू हुआ है। इसको कहीं किसी एंगल से अंत ना समझे। जहां तक बात आ रही है यूएस की, वेल लेट मी टेल यू वन थिंग, आजकल इंडिया सुनाता ज्यादा है, सुनता कम है। हमने बोल दिया है कि हमको लेक्चर नहीं चाहिए, आप या हमारे साथ खड़े हैं इस टेररिज्म के खिलाफ या नहीं खड़े हैं, मौका आपके पास है। आप देख रहे हैं तब से यूएस क्या कम से कम नहीं तो 150 कंट्री चुप्पी साधे बैठे हैं, सबके सब एक ही बात कर रहे हैं, इंक्लूडिंग चाइना, कि ठीक है जी टेररिज्म नहीं होना चाहिए। ज्यादा बड़ी बात यह, इससे भी ज्यादा बड़ी बात क्या है कि अब आगे कौन क्या कर सकता है। मेरे से ये किसी ने पूछा था कि अब आप क्या करेंगे, मैंने कहा जी हम वो करेंगे जो मेरी मर्जी, मैं क्या करूंगा मैं आपको क्यों बताऊंगा। आज की तारीख में पाकिस्तान क्या चाह रहा है? पाकिस्तान सिर्फ ये चाह रहा है ना कि अपनी जनता को वो प्रूव कर दे कि कुछ कर दिया है। आप करिए, लेकिन आपने इस प्रोसेस में आपको जो मेंटल पैरालिसिस हो रखा है, आपने मेरे हाथ खोल दिए हैं। आज की तारीख में कोई दुनिया का कंट्री, यूनाइटेड नेशन मुझे ब्लेम नहीं कर पाएगा कि जी आपने क्यों किया, क्योंकि हमने ये ना शुरुआत करी और ना ही हम इसकी अंत करने के चक्कर में हैं। आपने शुरुआत करी है, लेकिन अब इसको हम किस तरफ लेकर जाएंगे ये हमारी मर्जी है। इसमें कहीं कोई दो बीच में नहीं आता। हम पूरी